हट जाओ, हट जाओ। एक ही में आया कि किते इंदे नाल मार छोड़ी। मेरी याददाश्त को क्या हुआ? अब मुझे मालूम करना ही पड़ेगा।
साहिबा, तुम समझूर को यहाँ से ले जाके बहुत खुश हो रही हो, लेकिन थारे को शायद पता नहीं है कि मैं आजकल एक नागिन के साथ टाइम बता रहा हूँ। बहुत जल्द इस पर काबू पा लूंगा, फिर वो मेरे कब्जे में होगी। फिर इसके जरिए मैं दूसरी नागिन तक पहुंच जाऊंगा। तुम इस मामूली सांप संचूर से मुझको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। थारे को पता नहीं है मैं आजकल बहुत खुश हूँ। गोरी गोरी चांदनी दी ठंडी ठंडी छानी, गोरी गोरी चांदनी दी ठंडी ठंडी छानी, दिल करे चंदा में मुँह चुमलानी, गोरी गोरी चांदनी दी ठंडी ठंडी छानी, दिल करे चंदा में संबिया न जाए मैं तो आज मेरा हसानी, संबिया न जाए मैं तो आज मेरा हसानी, कुंडे विचों लाटा मारे रंग ला दंदा सानी, कुंडे विचों लाटा मारे रंग ला दंदा सानी, अपनी जवानी को लो आपे शर्मानी, दिल करे चंदा में चुमलानी, गोरी गोरी चांदनी चांदनी। काशिफ, रिमशा, कोई है भाई? देखो इतना बड़ा घर और कोई भी नहीं। शुक्र है मैं डॉक्टर हूं, चोर होता तो इनका एक सोफा उठा के ले जाता। कोई है? जी जिब्रान साहब। घर में कोई है? जी रिमशा बीबी तो शॉपिंग पे गई हैं और काशिफ साहब जिम गए हैं। उन्होंने कहा था जब जिब्रान साहब आएंगे उन्हें कहिएगा कि वेट करें। चलो ठीक है, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। चाय बनाओ मेरे लिए। हमारी किस्मत में इंतज़ार ही लिखा हुआ है हर चीज़ का। ज़्यादातर कन्वेस का इंतज़ार रहता है, कोई आए और हमें लेकर जाए। जी अच्छा जी, लाती हूँ। अरे जिब्रान साहब, आप आए हैं। आप तो ईद का चांद ही हो गए। ईद की बजाय अगर अपना चांद कह लेती तो ज़्यादा अच्छा नहीं?
कुछ कहा आपने? नहीं, मेरा मतलब है कि अब आपकी तबीयत कैसी है? आपके भेजे हुए डॉक्टर का इलाज तो चल रहा है, अब देखें कब तक उसकी सेहत सही रहती है। ओह, इसका मतलब इलाज ठीक हो रहा है, बातें अच्छी करने लग गई आप। ये सब आपकी मुलाकातों का असर है, आपके इलाज का नहीं। और बताएं, कहाँ थे आप? मैं ज़रूरी काम से कहीं गया हुआ था, अब आया हूँ। आपके साथ एक ज़रूरी बात करनी है। तो कहिए। वैसे पहले तो कभी आपने बात करने से पहले नहीं पूछा। हाँ, मैं लगी लिपटी के बगैर बात करता हूँ। क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या मतलब यहाँ क्या चल रहा है? मेरा मतलब है कि गीज़र चल रहा है, टीवी चल रहा है, ऐसी बात समझ रही हैं आप? नहीं। मुझे ये बताएं कि रिमशा से आपने कुछ कहा है? रिमशा से? नहीं तो। आपको तो पता है मेमोरी इशू है, भूल गई होंगी। आप बताएं, क्या कहा था रिमशा ने आपको मेरे बारे में? शायद आपको बताने में से हसीना और नगीना, मैं डॉक्टर हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी पास्ट की मेमोरी जो है वो लॉस हो चुकी है, बट आपकी जो नई बनने वाली मेमोरी है उसमें बातें सेव होनी चाहिए। आप कुछ गड़बड़ कर रही? मैंने कुछ गड़बड़ की है? कसम से मुझे ये भी याद है। देखिए, मैं आपको सीरियस होकर समझाने आया हूँ कि मेरे और रिमशा के बीच ऐसा कुछ नहीं है, समझी? वैसे भी जिस तरह का मैं इंसान हूँ, जिस तरह की मेरी शक्ल है, मेरा तो कोई यकीन नहीं करता। मैं तो कैंटीन से समोसा लेकर आऊँ, खाने वाला ये यकीन नहीं करता कि मैं लेकर आया हूँ। मैं तो अपनी शादी में दूल्हा बनूँ, मुझे खुद को यकीन नहीं होता कि मैं किसी और की शादी में जा रहा हूँ या अपनी शादी में जा रहा हूँ। और आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं? अभी तो इल्ज़ाम लगाया ही नहीं, और इन बातों से इतना परेशान हो गए आप? ऐसे बात की बात है, कहिए ना, क्या वाकई में कोई सीन नहीं था? देखिए, मजाक का एक प्रॉब्लम पता क्या होता है कि आदमी सीरियस नहीं रहता। वैसे आपको किसने कहा कि मैं और रिमशा साथ थे? अब कैसे पता था इस बात को छोड़ें, लेकिन जो पता है वो सही है या गलत, इसकी फिक्र करनी चाहिए। और अगर ये बातें काशिफ को पता चल गई तो? ये सब मैं काशिफ को ही बताने आया हूँ, मक्कार औरत। और अब मैं तुम्हें स्टार प्लस वाला मजीद खेल खेलने नहीं दूंगा। बात अगर खेल की है ना, तो इस खेल को मुझसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं खेल सकता। डेमो दिखाऊं? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप जिब्रान? छोड़ो मुझे। जिब्रान साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप जिब्रान? क्या हो रहा है ये सब? काशिफ, काशिफ शुक्र है आप आ गए। ये इंसान। काशिफ, ये जो तुमने देखा ये सब झूठ है। झूठ तो तब होना कि अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें ये घटिया हरकत करते हुए। और अफसोस मुझे तुम पर नहीं, अफसोस मुझे अपने आप पर हो रहा है कि मैंने तुम जैसे घटिया शख्स को अपना दोस्त बनाया। घटिया हरकत? क्या घटिया काम किया मैंने चीचा बदनी का फर्नीचर चिन्नौड़ का क्या बेच दिया? झूठ बोल रही है ये। नहीं काशिफ, झूठ तो ये बोल रहा है। पहले यहाँ आए और फिर इन्होंने जब मुझसे दोस्ती करने का कहा और मैंने इनकार किया तो इन्होंने मुझ पे हमला कर दिया। मैंने हमला कर दिया? इतनी तुम काई कबीला की हलीमा सुल्तान, हमला कर दिया? बस कर दो जिब्रान, तुम अपने इस मस्खरेपन से अपनी इस घटिया हरकत को छुपा नहीं सकते। अगर मुझे हमारी पुरानी दोस्ती का पास ना होता ना, तो मैं तुम्हें कब का पुलिस के हवाले कर देता। पुलिस के हवाले? और मुझे? और वो भी इस मक्कार और झूठी लड़की के लिए? सच क्या है, झूठ क्या है, ये मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। तुम्हें शर्म भी नहीं है एक मासूम की मासूमियत का नाजायज फायदा उठाते हुए?
कम से कम जरा इतना तो सोच लेते कि ये मेरा घर है और तुम मेरे दोस्त हो। देखो काशिफ, बहुत हो गया, अब एक और लफ्ज नहीं। यही तो मैं भी तुम्हें कह रहा हूं कि बस बहुत हो चुका। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी तुम मेरे घर से निकल जाओ। वरना क्या करोगे? और मुझे तो लगता है कि तुम भी इसके जाल में आ चुके हो। देखो, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। खून है कि फालसे का शरबत है? खून पी जाऊंगा? अरे अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? तुम बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। मेरी बात तो सुनो। हैं? तुम इंसान हो या रोबोट? जिब्रान, ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम काशिफ से? पूछो अपने इस चहीते से, इसने नगीना की इज्जत पर हाथ डाला है। What? काशिफ, क्या कह रहे हो तुम? जिब्रान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ऐसा कुछ नहीं है रिमशा, ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। मैं तो जस्ट काशिफ से मर्दों के इस माशरे में ऐसा ही होता है, या तो औरत की इज्जत उछाली जाती है या फिर लूटी जाती है। और जब वो मना करे या दिफा करने की कोशिश करे तो उसे झूठा करार दे दिया जाता। मैंने इस घर में बना ली ये सोच के कि मेरा वजूद इस घर में महफूज रहेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक दरिंदा मेरे वजूद को नोचने के लिए यहाँ पर भी मौजूद रहेगा। मैं कहाँ जाऊँ? रो मत नगीना, प्लीज रो मत। मैं इसकी इस घटिया हरकत पर तुमसे माफी चाहता हूँ। यकीन जानो, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर पहुंच गया और ये घटिया आदमी अपने घिनौने हज़ाइम में कामयाब ना हो सका। देखो प्लीज, तुम इस घर में सेफ हो। ये तो कमाल हो गया, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिब्रान, इनफ इज इनफ। मैं तुमसे दोबारा पूछ रही हूँ, ये सच है क्या? रिमशा, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं कैसा हूं? तुम तो कॉलेज दौर से मुझे जानती हो। अब तो एक उम्र हो गई है, हम तो सारी जिंदगी मतलब यही सोचते रहे कि कोई खूबसूरत लड़की हमारे ऊपर इल्जाम लगाए। मतलब समझ नहीं आ रही है क्यों कर रही है ऐसा। लगता तो मुझे भी नहीं था, लेकिन मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। यार कौन सा मैच लगा हुआ जो दुनिया आंखों से देख लिया? देखो काशिफ, तुम तो बुरा कर चुके, अब मुझसे कुछ बुरा ना हो जाए। तुम्हारी जुर्रत कैसे हो रही है काशिफ को मेरे सामने धमकियां देने की? दोबारा यहाँ का रुख मत करना। तुम्हारा मुझसे और इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं है। रिमशा, तुम भी? क्या तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं? चले जाओ यहाँ से। असल बात क्या है तुम दोनों को नहीं पता। तुम्हें देख लूंगा फफे कुटन। नमी बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। ज़हे नसीब, अफजाल की ज़बान से ज़िक्र महबूब के अलावा भी किसी का तस्करा हो, खुशबख्ती है। मगर हम इसे काम पे नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मामलात हैं जो हर कोई समझ नहीं सकता। अच्छा, वो लड़की नहीं है, डॉक्टर दानियाल नहीं है। और तुम? शहज़र को भी मेरे खिलाफ करके मणे कमज़ोर करना चाह रहे हैं, मतलब कि टीला जोगियों की विरासत हासिल करने के लिए। वो अपना खेल और तेज कर रही है।